त्रिदोष, यानी कि वात, पित्त और कफ। त्रिदोष के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो वात, पित्त, कफ है ना, ये हमारे शरीर का त्रिदोष है। अगर वात का मैं रिलेशन बताऊं तो वात हमारे शरीर के पूरे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये एक मूवमेंट है, इसका कनेक्शन वात के साथ है। हमारा जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है उसका कनेक्शन वात के साथ है। जो नर्व एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, इसका कनेक्शन भी वात के साथ है। फिर आता है दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं पित्त दोष। ये हमारे शरीर के पूरे अग्नि को कंट्रोल करता है। माने जो हमारे पाचन तंत्र से जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, डाइजेशन का जो प्रोसेस हो गया, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस हो गया, वो सभी पित्त दोष की वजह से ही हो रहा है। अगर पित्त दोष बैलेंस रहेगा तो हमारे पेट में कोई समस्या नहीं आती है। इसके बाद से आता है कफ दोष। कफ दोष हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को देखता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेशंस को देखता है, हमारे जॉइंट के जो हेल्थ है उसको देखता है, हमारे मसल्स के जो हेल्थ है उसको देखता है, और साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी का कनेक्शन भी कफ दोष के साथ है। तो हमारे शरीर का जो हार्डवेयर था वो था सप्त धातु, जो सॉफ्टवेयर है वो है त्रिदोष। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, यस और नो लिख के बताएंगे, ठीक है। मोबाइल में खाली सॉफ्टवेयर लगा दूंगा, खाली हार्डवेयर लगा दूंगा तो मोबाइल ऑन हो जाएगा, या फिर इसके अंदर बैटरी भी चाहिए? अगर बैटरी चाहिए तो यस लिख के बताएं, बैटरी नहीं चाहिए तो नो लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मुझे पता था आंसर बहुत ही इसका इजी है, तो सभी लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे जो शरीर है ना, इसमें भी हार्डवेयर लगा हुआ है सप्त धातु, सॉफ्टवेयर लगा हुआ है त्रिदोष, लेकिन बैटरी कौन सा है? बैटरी को कहते हैं ओजस, जिसको आयुर्वेदा में शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस भी कहा जाता है। ये ओजस के वजह से ही हमारे शरीर जो है वो एक पावर के जैसे, मतलब हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बन रहा है ना, ये ओजस के वजह से ही होता है। और ओजस को अगर चार्ज करना है, माने इस मोबाइल के बैटरी को अगर चार्ज करना है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई और न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमारे शरीर का बैटरी खत्म हो जाएगा, माने ओजस जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहीं पे जब वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है ना, तो हमारे शरीर का जो ओजस है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं वायरल डॉक। ये सबसे पहले वायरस के लोड को खत्म करता है और ओजस को मजबूत बनाता है। कैसे वायरस के लोड को खत्म करेगा, कौन सी जड़ी बूटियां है, एक बार हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले जड़ी बूटी के बारे में, जिसका नाम है गिलोय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जड़ी बूटी गिलोय। आयुर्वेदा के बहुत सारे ग्रंथों में गिलोय को अमृत भी कहा जाता है। अब गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोल ने 2017 में बताया था कि गिलोय के अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है। अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी क्या है उसको समझने से पहले एक सवाल। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे को आप लोग यस नो में लिख के बताएंगे, कितने लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि हम हमारे शरीर के इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना ज्यादा बढ़ा ले उतना ज्यादा बेहतर रहेगा? कितने लोग मानते हैं ये? अगर मानते हैं तो प्लीज यस लिखिए, नहीं मानते हैं तो नो लिख सकते हैं। कविता मैम ने यस लिखा है, सब ने यस लिखा है, सूरज सर ने यस लिखा है, नाज सर ने यस लिखा है, बबली जी ने यस लिखा है, सब ने यस। अब मैं नो वाला यहाँ पे आंसर ही नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अच्छा एक दो लोगों ने नो भी लिखा है, अरे शानदार। अब मैं आप लोगों का दिल तोड़ दूंगा, जितने लोगों ने यस लिखा है ना, ये गलत जवाब है। तो मेरे से नाराज नहीं होना है, लेकिन ये जवाब गलत है। हमें इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आपने मेरे किसी ट्रेनिंग में ये नहीं सुना होगा कि मैंने कभी बोला है इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर लो, बढ़ा लो, नहीं। हमेशा मैंने ये कहा है इम्यूनिटी को बैलेंस करना जरूरी है, चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाए तो हमारे शरीर में सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या होती है, तो सभी को पता है।
लेकिन अगर इम्यून सिस्टम अपने बैलेंस लाइन से बहुत ऊपर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे शरीर का ही दुश्मन बन जाएगा। शरीर का दुश्मन बन गया तो समस्या क्या आती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, अब उसको खांसी की समस्या होगी, नॉर्मल खांसी है उसको, ठीक है, नॉर्मल खांसी यूजुअली देखा जाए तो एक हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया ना, तो अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि उस व्यक्ति को दमा की समस्या हो सकती है, माने एस्थमा की समस्या हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में एक दो एग्जांपल अगर मैं और बताऊं तो डायबिटीज टाइप 1 का आपने नाम सुना होगा, जहां पे हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माने एक ऑटो इम्यून समस्या है। रेमथॉइड अर्थराइटिस का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। स्किन सोराइसिस वर्टिलिगो का नाम सुना होगा, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा एड्स का, एड्स भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो यहाँ पे कभी भी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ बॉडी शुड बी बैलेंस। एकदम सही जवाब लिखा है रणवीर सिंह सर ने, ठीक है, पैरामीटर्स, इम्यूनिटी के भी पैरामीटर्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें गिलोय का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज है, माने हमारे शरीर के लिए जितना इम्यूनिटी चाहिए उतना गिलोय लाके देगा। तो ये हमने ऐड कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी। सेकंड हमने क्या ऐड करा हुआ है, कालमेघ। कालमेघ क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके वायरस के लोड को धीरे धीरे कम कर देता है, वायरस को कमजोर करना शुरू कर देता है। कमजोर करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा शरीर बाद में उस वायरस से लड़के उस वायरस को खत्म कर सके। इसके बाद से आप लोगों ने कोविड में भी देखा होगा, जिनको भी कोरोना वायरस की समस्या थी ना, वैसे लोग क्या बोलते थे कि सर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, माने उनके जो फेफड़े थे ना, उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लंग्स कैपेसिटी कमजोर हो जाती थी। तो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने तुलसी का इस्तेमाल करा है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में बताया था जो तुलसी है वो हमारे फेफड़ों के लिए एक टॉनिक के जैसे काम करता है और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसके बाद से हमने नीम ऐड करा है और मुलेठी ऐड करा है। मुलेठी यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे थ्रोट और लंग्स वाले एरिया को सूद करेगा, और नीम एक प्रकार के डिटॉक्सिफायर के जैसे काम करता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने वायरल डॉक में ऐड कर रखी है जो स्पेसिफिकली वायरस वाली समस्याओं में काम आता है, माने वायरल के लोड को कम करता है और उसके वजह से जो जो समस्या हो रखी है, जैसे ओजस का कमजोर हो जाना, ये हमारे ओजस को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो इसका डोज कितना रखें, डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हमें पीना है। 20 ml वायरल डॉक 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेंगे, ठीक है। अब अगर बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, छोटा बच्चा है उसे अगर हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो डोज को हाफ कर देंगे। बच्चों के लिए डोज को कितना करेंगे, हाफ करेंगे, माने 8 से 10 ml तक हम आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार देंगे। ध्यान ये रखना है कि ये प्रोडक्ट कभी भी खाली पेट ना ले, ये प्रोडक्ट हमेशा कुछ खाने के बाद ही हमारे शरीर में जाना चाहिए। अब देखिए, जब भी जो हमारा शरीर वायरस से लड़ता है ना, तो हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, और कभी भी शरीर को अगर डिटॉक्स करना है तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मान ले। तो पानी यहाँ पे भर भर के पीना है, ये भी एक प्रोडक्ट के जैसे काम करेगा। पानी से दोस्ती करेंगे, और पानी कम से कम दिन में, एडल्ट है अगर तो 3-3.5 लीटर जरूर पी जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर खाने के बाद आप बताते हैं तो कितना गैप लगाएं, तो यूजुअली अगर कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर आप खाना खाने के बाद, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो कम से कम 15-20 मिनट का गैप जरूर लगाइए, ठीक है। भाई के बारे में, वायरल डॉग बड़ा भाई था, फीवोडॉक इसका छोटा भाई है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल है।
वायरल डॉग जो प्रोडक्ट था वो स्पेशल तरीके से अगर मैं बताऊं तो वायरस के लोड को खत्म करता था, ठीक है। ये जो फीबोडॉक है ना, ये फ्लू वगैरह में सबसे अच्छा काम करता है। और आईसीएमआर ने 2022 में बताया था कि भारत में अगर प्रति वर्ष 100 लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो 40 लोग खाली फ्लू और फीवर की वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। खास करके भारत में पिछले 10 सालों के टाइम फ्रेम को अगर हम कैलकुलेट करें, तो जो मौसमी बुखार की समस्या है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रखी है। माने जो सीजन सीजन में बीमार हो जाते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आया एक बार बीमार हो गए, सर्दी से जब गर्मी का मौसम आया दोबारा बीमार हो गए, गर्मी से जब बरसात का मौसम आया तीसरी बार भी बीमार हो गए। माने हर मौसम में जो व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, जिसका सीजनल फ्लू बहुत ज्यादा जिसके बॉडी में एक्टिव रहता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट हमने तैयार करा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है। स्पेशली ये डेंगू में बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है। किसी प्रकार की फ्लू की समस्या होगी वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाई फीवर की समस्या है वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये फीवर फीवर अगर मैं कर रहा हूं तो फीवर को भी एक बार समझ ही लेते हैं, फीवर काम कैसे करता है। देखिए, फीवर में अक्सर हमने यही देखा है कि जब किसी को बुखार की समस्या होती है ना, तो उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यही देखा है ना। तो एक बार समझते हैं ये तापमान बढ़ता क्यों है, ठीक है। और डेफिनेशन तो इसका बहुत लंबा है, तो आपको पता है कि मैं डेफिनेशन के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। मुझे डेफिनेशन नहीं बताना, हम एग्जाम्पल से लेंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब भी हमारे शरीर में, टाइफॉइड में भी काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, टाइफॉइड में भी काम आता है, यस। अभी समझते हैं फीवर में बुखार कैसे होता है, माने टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। देखिए मान लीजिए कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया उसने मेरे शरीर के अंदर जाके अटैक कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे बैठा हूं, कहीं से कोई बैक्टीरिया या कहीं से कोई वायरस आया, मेरे नाक के थ्रू, मेरे मुंह के थ्रू मेरे बॉडी के अंदर चला गया अटैक करने। अब जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर जाएगा ना, तो मेरे शरीर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये पुलिस ऑफिसर का काम क्या है, ये चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आएगा ना, ये एकदम से उसको पहले पहचानेगा कि यह हमारे शरीर का हिस्सा है या नहीं है। अगर हिस्सा है तो ये कुछ नहीं करता, अगर हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, तो ये तुरंत लड़ाई करने के लिए एक्टिव हो जाता है कि अरे ये तो बाहरी वायरस है, बाहरी बैक्टीरिया, मुझे इससे लड़ना है। और लड़ाई करने के लिए ये हमारे ब्रेन से बोलता है कि तुम शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाओ ताकि इस बैक्टीरिया को हम कमजोर कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि वायरस और बैक्टीरिया अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वहां पे सरवाइव नहीं करते। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, उस बैक्टीरिया और उस वायरस को कमजोर करने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट मींस हमारा व्हाइट ब्लड सेल उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ाई कर रहा है उस वक्त। तो आप लोग मुझे बताएं कि बुखार के समय अगर शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो वो अच्छा साइन है या खराब साइन है। अगर बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए दिमाग ने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये अच्छा साइन है या कमजोर साइन है। अच्छा है तो यस लिखना है, खराब है तो नो लिखना है। गुड साइन है, बिल्कुल सही। 99% लोगों ने यस लिखा है। मतलब आप समझ गए कि बुखार में अगर हमारा शरीर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है दैट मीन्स ये अच्छा साइन है। और हम डर जाते हैं कि अरे तापमान इतना बढ़ गया, क्या किया जाए क्या किया जाए। ये तो साइन अच्छा है कि हमारा शरीर लड़ रहा है उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से। दैट मीन्स बुखार अगर स्टार्टिंग में होता है घबराना नहीं है। 48 घंटों तक अगर बुखार में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेंशन की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन समस्या कब आएगी, जब 48 घंटे बीत गए, माने 2 दिन बीत चुका है और अभी भी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो वायरस या जो बैक्टीरिया गया है वो बहुत पावरफुल है और शरीर उससे फिलहाल लड़ाई खाली कर रहा है लेकिन उसको हरा नहीं पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, शरीर को देंगे सपोर्ट। शरीर को सपोर्ट देने के लिए कुदरत ने बहुत सारी जड़ी बूटियां दे रखी है। जैसे उस बैक्टीरिया को कम करने के लिए, उस बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए हम परपटक ऐड करेंगे।
परपटक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में जाके उस बैक्टीरिया को और भी ज्यादा कमजोर कर देती है, ताकि हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है उस कमजोर बैक्टीरिया से और अच्छे से लड़ पाए। तो हमने परपटक ऐड कर दिया। परपटक ऐड करने के बाद हमने इसमें फिर से गिलोय ऐड करा है। गिलोय में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे गिलोय के अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हुआ? ज्वार घना, ठीक है, ज्वार का मतलब बुखार, घना का मतलब खत्म कर देना। तो गिलोय हमारे शरीर में जाके हमारे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है और उस बुखार को माने उस बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद से जो व्यक्ति हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, जिनको बार बार सीजनल फ्लू की समस्या आ रही है, वैसे व्यक्तियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए हमने तुलसी और मुष्टा ऐड करा है। जब तुलसी मुष्टा हम एक साथ शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर में एंटी फीवर प्रॉपर्टीज बनने लगती है, माने अब हर मौसम में हम ना के बराबर बीमार होंगे। क्लियर? और लास्ट में हमने मुलेठी ऐड करा है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सूद करने के लिए। क्लियर? तो फीबोडॉक का क्या काम था वो भी हमने देख लिया। अब इसका डोज हम देखेंगे तो डोज बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वायरल डॉग के जैसे। एडल्ट को 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में खाने के बाद दिन में 2 बार, बच्चों को 10 ml 1 कप गुनगुने पानी में, सॉरी आधे कप गुनगुने पानी में खाने के बाद दिन में 2 बार। जो परहेज हमने वायरल डॉग में देखा था वो सेम परहेज हम फीबोडॉक में भी देखेंगे। ठीक है, वायरल डॉग का परहेज आप लोगों ने लिखा है, तो वही परहेज फीबोडॉक में भी अप्लाई कीजिए। और कितने महीने तक प्रोडक्ट हमें लेना है? तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते हमें लगातार प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।